आइए हम आज की आराधना को जो कि आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरे भलाई किसी और में नहीं। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस शाम की आराधना के लिए। आपने वायदा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके मध्य में रहूंगा। प्रभु, आज इस समय आप हमारे बीच में हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी रक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक और बार फिर एक हफ्ते के बाद पुनरुत्थान प्राप्त यीशु की सामर्थ्य में हम जमा हो पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन, जितने भी तेरे लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। उनके परिवार को, उनके रोजी रोजगार को, और पिता परमेश्वर उनके हर एक कार्य पर अपनी बरकत दे। उनके बीमारियों को, उनके परेशानियों को यीशु के नाम से दूर करना। यदि परमेश्वर कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख को दूर करना। खुदावन को अगर कोई मायूसी में है तो उनकी मायूसी की अवस्था को दूर कीजिएगा। आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब में हमारी अगुवाई कर। तेरे नाम के निमित्त अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। और विशेष करके प्रभु जी, इस गंभीर अवस्था में जब हम अपने घरों में बंद हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने स्वर्गीय द्वार को खोलकर हम पर अपनी आशीष दे। हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर। सारी महिमा, इज्जत, आदर आपको देते हुए आज की आराधना के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु
एक ही नाम, तारक नाम, तारक नाम, जय जय नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रिय भाई और बहनों, आज की बाइबल पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 1 से 8 वचन तक लिया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 1 से लेकर 8। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नाज़री को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक और बार इस संध्याकालीन समय आपके बीच इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु ने यह अवसर दिया है कि मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बांट सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और आभारी भी हूं मैं आपका कि आज आप हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं। और इस सर्विस को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने भी इसमें प्रयास किया है, उनका भी जो कि मैं आभार जताना चाहता हूं। मरकुस की जो कि इंजील जो 16 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा है, इसी मरकुस जो पहले अध्याय के शुरुआत में जो पहला अध्याय और पहला वचन जो आकर लिखता है, यूं कहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। अभी वो अंत में आ गया है और हम सब जानते हैं कि हर एक कहानी की जो कि शुरुआत होती है और हर एक कहानी का जो कि अंत होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकुस एकदम जो है इस कहानी को अंत नहीं करता है। अगर आप पूरा पढ़ते जाएं तो आखिरकार जाकर जो कि वो उन बातों का अंत करता है जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ जगत में जाकर मेरा सुसमाचार का ऐलान करो। लेकिन यहाँ पर इस कहानी को देखें तो कहानी जो कि सुखद नहीं है। चेलों में, लोगों में, इन स्त्रियों में
डर, आशंकाएं और अनेक सवाल थे। स्त्रियां भी जो कब्र से लौट कर आई थी, वे विस्मित और डरी हुई थी। उनमें कुछ विश्वास करने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने या कुछ स्त्रियों ने सवाल किया था, यीशु कहाँ है? यीशु का लौट कहाँ गया? कौन जो कि इस कब्र में से उनको उठाकर लेकर गए हैं? ऐसे सवाल जब आकर कर रहे थे तो उनके बीच में अनेक स्त्रियों ने विश्वास किया, अनेकों ने विश्वास नहीं किया। वैसे ही आज भी मेरे प्रियो, अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह के इन कार्यों पर विश्वास करते हैं। यीशु जी उठा है, यीशु पुनरुत्थान प्राप्त परमेश्वर है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही वापस आने वाला है। इस बात पर कुछ लोग यकीन करते हैं, मगर कुछ लोग यकीन नहीं करते। वे कहते हैं सब तो जो है कल्पनाएं हैं, ये केवल कथा मात्र है, ये कहानी है, इसका कोई सर और पैर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु जी उठने के बाद जब चेलों को दिखाई दिया, वो कहता है, देखो, आओ मुझे छुओ, मैं तो वही हूं। पिछले हफ्ते आपने सुना था कि वो उनके बीच में द्वार बंद होते हुए भी आया और कहता है कि तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं ही हूं, मैं भूत नहीं हूं। भूत के जो कि हड्डी नहीं होता, भूत का शरीर नहीं होता है, मैं वही हूं, मेरे गांवों को छुओ, मेरे पंजर में जो कि हाथ लगाकर देखो, मैं वही यीशु हूं, तुम्हारा यीशु, तुम्हारा प्रभु। मैं प्रियो, आज भी प्रभु आपसे ही कहता है, अविश्वासी मत बनो। थोड़ा भी जो कि डाउट या जो कि इस पर जो कि संदेह मत रखो। यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा कोई और मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप जो कि लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि लिखा हुआ है कि यीशु के कब्र के अंदर जहां उसका लोथ रखा गया था, एक सिराने और दूसरा जो है लिखा हुआ है पैठाने, जो है 2 स्वर्गदूत बैठे थे। और जब ये स्त्रियां अंदर आई तो देखकर घबरा गए, लेकिन उन दूतों ने कहा, घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें जो कि संदेश देना चाहते हैं। यहां पर मरकुस केवल एक स्वर्गदूत के बारे में या एक मनुष्य के बारे में लिखता है, कहता है वहां एक मनुष्य था जो श्वेत वस्त्र धारण करके बैठा हुआ था और उसने 5 बातें उन स्त्रियों से कहा। आज उन 5 बातों को मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा रखना चाहूंगा। ये सारी 5 बातें मेरे और आपके जीवन से भी जो कि जुड़ी हुई है। नंबर 1, पहली बात, दूत या वो मनुष्य कहता है, चकित मत हो, आश्चर्य मत करो, भय ना खाओ। दूतगण जब भी अपने लोगों को दर्शन देते थे, यही उनका ओपनिंग स्टेटमेंट होता था, मत डरो, घबराओ मत, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैंने तुम्हारे लिए जो कि एक संदेश लेकर आया हूं, जो भी तुम्हें आज बताना चाहता हूं। जिब्राइल मरियम के पास जब आया तो उसने यूं ही कहा, जब स्वर्गदूत जकरिया से मिला तब उसने भी यही कहा, मत डरो, मैं परमेश्वर का दूत हूं। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मत डरो, आश्चर्यचकित मत हो, देखो मैं वही हूं, मैं ही यीशु हूं, मैं ही प्रभु हूं। तुम्हें और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है। संदेह का आरंभ शैतान से होता है। शैतान हमारे कानों में, हमारे जो कि दिल में, हमारे अंदर जो कि बात डालता है कि नहीं, ये सच नहीं है, ये हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। उसका वचन प्रभाव रहित कभी जा नहीं सकता है। वो हर वक्त मुझसे और आपसे बातें करता है। दूसरी बात जो उस स्वर्गदूत ने कहा वो यह है, तुम यीशु नाजरी को ढूंढते हो जो क्रूस पर तुम्हारे लिए मरा था। तुम किसे ढूंढते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उस यीशु को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर लटकाया गया था। कहने का मतलब था कि तुम लोग सही जगह पर आए हो, सही कब्र पर आए हो। ये यीशु का ही कब्र है, ये यीशु का ही जो कि जगह है जहां उसे
यहाँ पे सुलाया गया था, उसकी लोथ यहाँ पे रखी गई थी। तुम गलत जगह में नहीं आए हो। आज मैं और आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कह रहा है तुम गलत विश्वास में नहीं आए हो, तुम्हें अचंबा करने की जरूरत नहीं है, तुम सही विश्वास में हो, तुम सही जगह पे आए हो, तुम मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हें जो कि डरने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु कह रहा है आपसे तुम सही जगह पर आए हो। अगर तुम मेरे चरणों में आए हो तो सचमुच सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं ही खुदा हूं, मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं। तीसरी बात जो स्वर्गदूतों ने कहा, वो कहते हैं वो जी उठा है। इंग्लिश में कहते हैं ही इज रिजन। अगर आज भी इजराइल जाएं और जहां यीशु मसीह का कब्र है वहां पर आप उसको विजिट करें या वहां जाकर देखें, तो कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। ये तीसरी और चौथी बात है, वे जी उठे हैं, यहां नहीं है। तुम क्यों कर जीवितों को मुर्दों में ढूंढते हो? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, तुम क्यों कर जो है मुर्दों की अवस्था में जी रहे हो? तुम क्यों कर जो कि मेरी खोज मुर्दों में कर रहे हो, जहां भर में कर रहे हो? मुझको पुकारो और मैं तुम्हारे निकट हूं। एक पुकार और मैं चूंकि तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो आज जी उठा है, वो आपके लिए जीवित है, मेरे लिए जीवित है। इसलिए ढाढ़स बांधिए, डरिए मत कि मेरा क्या होगा, ये सब कुछ जो कि दुनिया में क्या चल रहा है, कब तक चलेगी ये सारी बातें। प्रभु कहता है सारी स्थिति मेरे हाथ में है, मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। मैं मुर्दों का ईश्वर नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूं। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। मैं जानता हूं, मैं इससे वाकिफ हूं। प्रभु जो है कि इस वचन को, आशा का ये वचन, ढाढ़स का वचन, ये आपसे कहता है। पांचवी बात जो स्वर्गदूतों ने कहा वो ये था, देखो वो यही स्थान है जो उन्हें यहां पर रखा गया था। दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज केप्ट। यीशु उस स्थान में रखा गया था, लेकिन आज वो वहां नहीं है। आज आपने क्या स्थान यीशु को दिया है? क्या आप वही पुराने स्थान में यीशु को ढूंढ रहे हैं, पुरानी अवस्था में जी कर प्रभु को ढूंढ रहे हैं? प्रभु आपसे कहता है कि जो कि मैं जी उठा हूं, एक नई अवस्था में मैं आया हूं, मेरा पुनरुत्थान हुआ है। मैं वही पुराने शरीर में नहीं हूं, वही जो कि पुराने भाव में नहीं हूं, लेकिन नया महिमा में शरीर धारण किया मैंने। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 54 और 55 में अगर पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु तेरा डंक कहां है? मृत्यु का डंक तो पाप है, और यीशु ने पाप और मृत्यु पर उसने फतेह हासिल की या जय हासिल की है। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, यद्यपि मैं कल मर जाऊं, यद्यपि आज से 10 साल के बाद भी मर जाऊं, तो मैं निश्चित जानता हूं कि मैं यीशु को अपनी आंखों से देखूंगा, मैं उस जीवित परमेश्वर को देखूंगा, क्योंकि वो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। बाइबल बताती है अगर हम आज मर भी जाएं, यदि वो आ भी जाएं, तो लिखा हुआ पलक झपकने के अंदर, क्योंकि हमें महिमा में शरीर प्राप्त होगा और हम सब उसे देखेंगे, हम उसे पहचानेंगे। जैसे मरियम मगदलीनी ने वहां पर रहकर उसने नहीं पहचाना, उसे यीशु को लिखा हुआ है माली समझा, और उससे पूछती है स्वामी अगर आपने उसे कहीं छुपा के रखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब यीशु ने मुड़कर उसे कहा मरियम। तब वो कहती है इब्रानी भाषा में रब्बूनी, अर्थात हे रब्बी। प्रभु यीशु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास नहीं गया हूं, लेकिन जाओ और ये सुसमाचार सबको बताओ कि मैं जी उठा हूं, मैं जीवित हूं, और मैं तुमसे आगे गलील को जाता हूं और मेरी मुलाकात वहां उनसे होगी। मेरे प्रियो, आप भी आज जो है उस पुनरुत्थान प्राप्त यीशु की सामर्थ्य को पा सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा
आप उसे जान सकते हैं, आप उसे पहचान सकते हैं। डरिए मत, विस्मित मत होइए, घबराइए मत, वो आपके निकट है। और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि आपकी अवस्था में, आपके बंद दरवाजे में, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि बंद दरवाजे की परिस्थिति में भी जो है आपके पास आ सकता है। हम सब जानते हैं अगले 20 दिनों के लिए लॉकडाउन जो कि पीरियड बढ़ाया गया है। प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया कि इन 20 दिनों में और भी हम प्रभु की संगति में रहें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें, उसके बारे में गीत सुने, और भी जो वक्ता लोग हैं उनके वचन को सुने, ताकि मेरा और आपका विश्वास पक्का और जो कि मजबूत हो सके। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, देख मैं द्वार के पास खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो कोई भी द्वार को खोलेगा मैं भीतर प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ संगति रखूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। आज प्रभु आपके पास आना चाहता है। डरिए मत, विस्मित मत होइए, केवल अपने दिल के दरवाजे को खोलकर उसे अपने अंदर बुलाइए। एक पुराना गीत है जो मुझे याद आ रहा है, वो वहाँ गीतकार कहता है, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ आज तेरा ही मेहमान, आज तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता। आइए उसके पास, अपने रंज, अपने दुख, अपने मुसीबत, अपनी पीड़ाओं को उसे दीजिए। वो सब कुछ उठाकर वो आपको एक महिमा में अवस्था में ले जाएगा। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही विल टेक यू फ्रॉम वन ग्लोरी टू अनदर ग्लोरी। एक महिमा से दूसरे महिमा तक वो ले जाएगा, एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक ले जाएगा। क्या आप विश्वास करेंगे? अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, इस शाम की समय में प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्रेम रखता है। प्रभु आपके करीब आना चाहता है कि आप उसे पुकारेंगे। अगर आज आप पहली बार यीशु का वचन सुन रहे हैं तो वो कहता है, मेरे भाई मेरी बहन मेरे पास आ, तौबा कर, पश्चाताप कर, अपने गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर मेरे पास आ। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, क्या मुझे तू अंदर नहीं लेगा? क्या मेरे साथ संगति नहीं रखेगा? वो आपको बुलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस शाम की समय के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमारे मध्य में हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें स्पष्ट किया है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु जी रोने और बिलखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु जी हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो जीवित है, जो मुर्दा नहीं है, परंतु आज भी हमारे बीच में है। प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदावन उन पर आशीष देना, उनकी डर की अवस्था को निकाल देना, उनकी बीमारी की अवस्था को निकाल दीजिएगा, उनकी दुख और कठिन परिस्थितियों को प्रभु जी बदल दीजिए, उनकी कठिनाइयों को दूर कीजिएगा। प्रभु उन्हें बल और साहस दीजिए। जैसे उन स्त्रियों ने देखकर घबरा गए, लेकिन दूतों की आवाज़ को सुनकर, दूतों के वचन को सुनकर वे बलवंत हुए। वे जाकर गांव में और अपने कस्बे में जाकर उन्होंने ये बताया कि यीशु जिंदा है, यीशु मरा नहीं, आज भी वो जिंदा है, हमने उसके बारे में सुना है। आज भी प्रभु जी हमें भी वही शांति का राजदूत बना, ताकि हम औरों को आपके बारे में बता सके। हम ये बता सके कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, परंतु पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वो फिर से आने वाला है, और जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु वो ढाढ़स का वचन आपने दिया तो धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हर एक श्रोताओं को आशीष दीजिए, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके कामकाज को, उनके रोटी रोजगार पर आशीष दीजिए। डर की अवस्था को निकालकर प्रभु जी खुशी, आनंद और आशा में तब्दील कीजिए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।
विश्वास की गवाही है। मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के खड़े जब स्थान में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारी दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे। गाऊंगा मैं तेरी ही जय। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम जो कि विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा हम सबके बीच बनी रहे। आमीन।